हाय स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज अध्ययन करेंगे 3C नगीन पब्लिकेशन का। स्टूडेंट 3C के पहले की जो एक्सरसाइज है, जैसे कि 3A हो गया, 3B हो गया, इसके सारे क्वेश्चनों का सॉल्व आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सारे क्वेश्चन को देखिए। फिर आप इसको देखिएगा तो सॉल्व करने में आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे कि इसमें मुझे सबसे पहले जानना होगा स्टूडेंट, ये लिखा मैंने परिवर्तव्य। परिवर्तव्य क्या है? बहुत आसान, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ, किसी अवयव की पंक्तियों को समझ रहे हो, जैसे हम रो कहते हैं, को स्तंभों मतलब कॉलम में, और स्तंभों को यानी कॉलम को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त अवयव को ए का परिवर्त अवयव कहते हैं। इसे ए की पावर टी या इसे ए टी पढ़ते हैं, ए टी या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम डायरेक्ट आके क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट, ये एक अवयव दे रखा है आपके पास, कह रहा है इसका परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, परिवर्त ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे सॉल्व। जो चीज़ दे रखी है मेरे पास, लिखा हुआ है ए बराबर एक अवयव दे रखा है 2, 0, -1 और 4। ठीक, इसको लिख लिया। अब मुझे स्टूडेंट इसका परिवर्त निकालना है। ठीक है, तो जब मुझे परिवर्त निकालना होगा तो परिवर्त का मतलब स्टूडेंट हम जानते हैं, परिवर्त का मतलब होता है ए डैश। ठीक है, ए डैश आता है। ए डैश मतलब अगर हम दोनों तरफ ए डैश लगा दें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ए डैश कह रहा मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, ए डैश का मतलब ही होता है परिवर्त अवयव। अब चाहो ये दोनों तरफ इसकी पावर टी लिख दो, यहाँ पे टी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट हम करेंगे, निकालेंगे ए डैश। ए डैश में करना क्या होता है, देखिए ये आपकी रो है, ये आपका फर्स्ट रो है और ये आपका सेकेंड रो है। ठीक है, और नीचे में लिख देता हूँ ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। C2 बोले तो कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, और R मतलब रो को आप बोलेंगे पंक्ति। ठीक, देखिए अब ये आपका क्या दे रखी है, ये एक प्रकार की जो इस तरीके से होती है पड़ी हुई रेखा जैसी, तो इसे बोलेंगे पंक्ति। अब इस पंक्ति को स्तंभ में जैसे खंभा की तरह खड़ा कर दीजिए। अब ये देखिए ये स्तंभ है, तो इसको 2 और ये 4 परिवर्तन हुआ, 2 और 0 कर दिया। ये स्तंभ को मैंने क्या बना दिया, पंक्ति। अब ये आपकी पंक्ति, इसको बना देंगे स्तंभ, स्टार्ट करेंगे -1 और -4 से। ठीक, समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब हो गया 1 -2 0 4, यही क्या है इसका परिवर्त है। बस इतना है स्टूडेंट, इसमें कोई भी टफ नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, ए बराबर एक अवयव दे रखा है स्टूडेंट, बी बराबर एक अवयव दे रखा है। तो इन्होंने कहा है दिखाइए कि नंबर 1 में a + b का इन्वर्स डैश, a + b का डैश बराबर a डैश + b डैश क्या होता है। सेकंड नंबर में ये चीज़ दे रखी, थर्ड में दे रखा है आपके पास ये, फोर्थ में क्या है, मैं बारी बारी से सॉल्व करता हूँ। सबसे पहली बार जो चीज़ दे रखी है हम उसको क्वेश्चन में अपने उतार लेते हैं सॉल्व में। तो ए बराबर दे रखा है स्टूडेंट, ए बराबर कितना 2 8 -7 3। ठीक, इसी तरीके से बी बराबर दे रखा है स्टूडेंट, तो अब बताओगे -1 और ये 3 हो जाएगा, 2 और -4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें मुझे क्या क्या ज्ञात करना है इसमें, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो बात तो मुझे चाहिए a + b भी चाहिए, a डैश b डैश भी चाहिए, यहाँ 2b का डैश चाहिए। 2b का डैश का क्या मतलब हुआ, जो आपके पास b होगा उसमें पहले 2 से गुणा कराएंगे, फिर हम उसका डैश निकालेंगे। ठीक, और आगे देखा जाए तो यहाँ 2b, चलो ठीक 2b यहाँ से निकल आएगा, 2b यहाँ से आ जाएगा। फिर मुझे ab चाहिए, ab का डैश चाहिए। जब ab आएगा तभी तो a डैश कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी से। पहले हम निकाल लेते हैं, पहले निकालेंगे स्टूडेंट a + b। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, a + b निकालते हैं। तो a + b बराबर, ध्यान से देखना, a की वैल्यू क्या दे रखी है ये, तो हम लिख लेंगे ये दे रखी है a की वैल्यू, यहाँ एक वैल्यू रखेंगे 2 8 -7 3, और यहाँ प्लस लगा तो यहाँ प्लस लगा देंगे, ये हो जाएगा b -1 3
2 माइनस 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ए बी निकालते, ध्यान से देखना बिल्कुल आसानी से। देखिए इसको जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस होने की वजह से घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। इसमें माइनस चिन्ह नहीं है तो जोड़कर ही रहेगा आपका 11 रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे इसको इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, इसको इसके साथ घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ पे माइनस का 5 आ गया स्टूडेंट, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया a प्लस बी आ गया स्टूडेंट। अब निकालेंगे a डैश। ठीक, तो चलिए a डैश निकालने के लिए हम लिखते हैं a बराबर जो चीज़ दे रखा है, a बराबर दे रखा है 2, 8 माइनस 7 और ये 3, कोई दिक्कत नहीं। अब ये a बराबर है, यहाँ से आप देख सकते हो ये चीज़ दे रखी है बराबर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ से a डैश निकालने के लिए स्टूडेंट करते क्या हैं, दोनों तरफ डैश लगाते थे इस तरीके से। चलिए डैश हो गया। ठीक है, ये इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, परिवर्त अभियोजी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलेंगे। तो a डैश बराबर, देखो ये डैश लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो पंक्ति है ना, इसे मुझे कॉलम में चेंज करना है। 2 8 ये एक प्रकार का जो कॉलम कहलाता है। अभी जो पंक्ति है ना, इसको भी हम बोलेंगे कॉलम। तो यहाँ 7 और ये हो जाएगा 3। तो हम लोगों ने निकाल लिया क्या, a डैश। ठीक, अब इसी जगह मैं बगल में निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ निकालेंगे b डैश स्टूडेंट। तो हम पहले b बराबर लिख लेते हैं। b बराबर कितना दे रखा है, तो लिखेंगे स्टूडेंट b बराबर -1 3 2 माइनस का 4। ठीक, देखिए अब इसका b डैश b की वैल्यू आपको दिखा देते हैं स्टूडेंट। ये रखिए, ये b की वैल्यू दे रखी है तो मैंने लिख लिया। ठीक, b जब b डैश निकालेंगे तो b डैश b वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, डैश लगा देंगे। ठीक है, डैश लग गया तो ये हो जाएगा b डैश बराबर। अब आपको पता है इस चिन्ह लगने का मतलब इस पंक्ति को अब मुझे किस में चेंज करना होगा, तो आंसर कॉलम में। कॉलम में हो गया। इस पंक्ति को चेंज कर देंगे किस में, कॉलम में, तो ये हो जाएगा आपका कॉलम में। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। अब इतना हम लोग निकाल लिया। ठीक, देखिए यहाँ से ये चीज़ हो गया, ये डैश बी डैश हो गया। अब मुझे 2b डैश चाहिए, तो चलिए पहले हम निकालते हैं 2b। ठीक, तो चलिए देखिए इसी जगह देखते हैं b बराबर कितना था। b बराबर मेरे पास था स्टूडेंट, ध्यान से देखना है, -1 3 और ये -2 और माइनस का 4। अब इसमें मुझे 2b निकालना है, तो इसके दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। ठीक, इसको आप लोग सही से लिख लीजिएगा। जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2b बराबर, ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा -1 3 और -2 और ये माइनस का 4 हो जाएगा। इससे जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 गुणे 1 माइनस का 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 4। ये कितना हो जाएगा माइनस का 8, यानी मेरे पास आ जाएगा 2b बराबर इतना आ गया स्टूडेंट। अब मुझे निकालना है इसका डैश। ठीक, 2b का डैश निकालना है। और जब 2b का डैश निकालना है स्टूडेंट तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 2b का डैश बराबर इसका भी -2 6 -4 -8। ठीक, यहाँ हो जाएगा 1, सॉरी 1 नहीं है, डैश है ये। अब इसको पलट देते, ये -2 यहाँ आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, ये -4 यहाँ आ जाएगा, -8 यहाँ आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये पंक्ति स्तंभ बन गई, ये पंक्ति स्तंभ बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने निकाल लिया क्या। अब यहाँ से आगे b 2b डैश आ गए। अब मुझे और क्या चाहिए स्टूडेंट, तो अब मुझे यहाँ से देखिएगा, अब मुझे 2b भी मिल गया। 2b यही मेरे पास लिखा रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2b आ गया। अब चाहिए ab चाहिए, फिर b चाहिए, b डैश वाला के, तो हम ab निकाल दें सबसे पहले। अब ab निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट मैं इसी जगह कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं इस जगह निकाल देता हूँ ab। ठीक है, ab कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। ab बराबर सबसे पहले a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या दे रखी है स्टूडेंट, ध्यान से देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 और ये 8 -7 3। b की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 और ये 3 2
-4, ठीक है। इसको अब हम करते हैं दो अवयवों को गुणा कैसे, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। ये बातें आपको इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझाया गया है, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को स्टूडेंट देख सकते हो, एक्सरसाइज 3A और 3B, ठीक। देखिए समझिए, इसमें ये पहले जो आपका रो, ये पहला रो है, पहले कॉलम से गुणा करेंगे संगत अवयव, 2 गुणे 1 तो ये हो जाएगा 2, माइनस को भी चिन्ह प्लस का लगाते हैं, 8 गुणे 2 हो जाएगा 16, ठीक है। फिर थोड़ा सा स्पेस करेंगे, ये पंक्ति तुम्हारी वही रहेगी, कॉलम बदल जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस कितना हो जाएगा 8 चौको 32 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, यानी मैंने क्या किया, पहला रो लिया, पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 7 एक कम 7, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 7 गुणे 1 7 हो जाएगा प्लस, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब ये दूसरा रो रहेगा, दूसरा कॉलम रहेगा, यहाँ 3 सत्ते कितना हो जाएगा -21 और ये माइनस हो जाएगा 3 चौको 12, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। ये जुड़ेगा स्टूडेंट, मतलब तो यहाँ बचेगा 14, ठीक। 16 में से 2 घट जाएगा, 14 बचेगा, इसमें घटेगा तो माइनस का 26, क्योंकि माइनस वाले संख्या बड़ी, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाते हैं। 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 33, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया, जितनी सारी वैल्यू निकालनी थी हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया। अब बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पहले तो मैं लिखूँगा AB की वैल्यू, LHS RHS दोनों एक साथ चलूँगा, ठीक। चलिए यहाँ पर लिखने वाला हूँ AB की वैल्यू। AB की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। कितना है 1 11 और -5 फिर -1। अब देखो AB का डैश है तो इसका भी डैश कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ A डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए, मैं A डैश की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे। A डैश की वैल्यू 2 और ये -7 8 और ये 3। अब यहाँ पे चिन्ह प्लस का B डैश, तो B डैश की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर आपको सारी वैल्यूज़ को दिखाता हूँ। B डैश मेरे पास आया था स्टूडेंट -1 और ये -2 और ये 3 और ये -4, ठीक। अब देखिए आप यहाँ से, ये है आपकी A + B की वैल्यू, ठीक है, और ये है आपकी A डैश की वैल्यू और ये आपकी B डैश की वैल्यू, ठीक। ये सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात ये है, इनवर्स डैश लगा, इसका मतलब ये जो पंक्ति है आपकी, ये आपको कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो कॉलम है आपका, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी ये पंक्ति जो है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप बताओगे, ये पंक्ति कॉलम में कन्वर्ट। अब इन दोनों को जोड़ देंगे स्टूडेंट, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे स्टूडेंट तो कितना आने वाला है, यहाँ से आएगा 9। गलत हो रहा है स्टूडेंट, 1 मिनट ध्यान से देखते। अब इतना घटा ले स्टूडेंट, यहाँ से एक चीज़ देखिएगा पहले, थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ मिस हुआ था क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो मेरे पास B दे रखा था, B में यहाँ ये जो था प्लस, जी जो 2 था वो प्लस का था। यहाँ देखिएगा जब मैंने किया था तो ये गलती से माइनस होगा स्टूडेंट, सॉरी, इसको आप यहाँ प्लस कर लीजिएगा। अगर ये प्लस हो जाएगा तो ये जो पंक्ति आई, पंक्ति कॉलम बना था, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट अब आगे क्या होगा, तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब ये प्लस होगा स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, और आगे क्या होगा, ये भी आपका 4 प्लस हो जाएगा, ये भी आपका 4 प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, इसको देख लीजिएगा, केवल प्लस करना है, ध्यान से समझ लीजिए कहाँ कहाँ मैंने प्लस किया है, ठीक है, गलती मत करिएगा, ठीक। ये वाला आपका नहीं बदलेगा -4, और इस तरीके से ये -8 रहेगा, ठीक है, और ये आपका -8 रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। अब ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, अब सही है। अब देखिए यहाँ से, अब इसको जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो ये घटेगा, तो भी किसका बचेगा, -5 बचेगा, ठीक है।
माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो ये 11 हो जाएगा। इसको इसके साथ जब जोड़ेंगे तो माइनस का 1 है, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी। स्टूडेंट अब देखो ये LHS है और ये RHS दोनों बराबर दिख रहे हैं ना, तो आप लिखोगे LHS बराबर RHS और यहाँ लिख दो कि आप यहाँ ही लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था, ध्यान से देखते हैं। सेकंड पार्ट में अब वाइल रख देते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। यस, दोनों को साथ में ले चलेंगे। ठीक, यहाँ से 2b डैश की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट, यहाँ से दिखा देता हूँ। ये आपकी थी 2b डैश की वैल्यू आई, मैं इधर रख देता हूँ। ठीक, 2b डैश की वैल्यू जो आ रही है वो आएगी माइनस का 2 और ये प्लस का 4 और ये 6 माइनस का 8। ठीक, अब यहाँ से 2 लिखेंगे और यहाँ b डैश की वैल्यू स्टूडेंट मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा ठीक, दिखा देता हूँ। b डैश की वैल्यू ये दे रखी है स्टूडेंट। ठीक है, इसको रखेंगे तो अब भाई कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -1 और प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। इधर तो कुछ करना नहीं, इसको उतारते जाइएगा। -2 4 6 और -8। ठीक, अब इसके अंदर 2 से गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 भी किसका, माइनस का, और यहाँ 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से देखा जाए स्टूडेंट तो ये वाला भाग LHS है। ठीक है, और उधर वाला भाग RHS है। ये दोनों, सॉरी यहाँ RHS लिखना था, RHS, ये दोनों भाग आपस में बराबर हैं। ठीक है, जब बराबर हैं तो मुझे यही दिखाना था, तो यहाँ लिख दीजिए आप हेंस प्रूव्ड। ये भी मेरा पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग पार्ट सॉल्व करेंगे 3। ठीक, 3 नंबर पार्ट सॉल्व करेंगे। ये दे रखा a + 2b का पूरे का डैश स्टूडेंट, यहाँ पे ये डैश अलग अलग है तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए मुझे प्रूव करना, ध्यान से देखिए। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई थी, तो मैं सबसे पहली बात तो a की वैल्यू लिख लेता हूँ। a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, तो स्टूडेंट इनको जोड़ने के बाद डैश करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करूँ, या तो फिर पहले जोड़ लेता हूँ दोनों को। ठीक है, दोनों को जोड़ लेता हूँ फिर डैश निकलता हूँ। चलिए पहले जोड़ता हूँ। पहले a की वैल्यू रख देता हूँ। a की वैल्यू 2 और ये कितना हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से पहले 2b रखेंगे, डैश बाद में निकालेंगे। 2b कितना आया था स्टूडेंट, तो बताते हैं 2b कहाँ चला गया, 1 मिनट। 2b जी 2b आया था -4 और नहीं -2 आया था, -2 और ये 6 + 4 और -8। ठीक, इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे फिर LHS और RHS लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको यहाँ निशान लगेगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा 8 6 14, और ये आपको हो जाएगा -3, ये आपको हो जाएगा -5। अब ये हमने निकाल लिया क्या, ये हमने निकाले स्टूडेंट, ये निकाल लिया a + 2b निकाल लिया। अब इसका डैश निकालना है। देखिए यहाँ से हम निकाल देते हैं, पहले निकाल लेते हैं a + 2b का डैश, तो जो वैल्यू आई है उसका भी डैश करेंगे। 0 14 -3 -5। ठीक, इसका डैश कर देंगे तो मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 2b की वैल्यू a + 2b की वैल्यू a + 2b डैश बराबर कितना हो जाएगा, पंक्तियों को स्तंभ में कन्वर्ट करते हैं। 0 और ये 14, इसको -3 और ये हो जाएगा -5। अब ये आ गया मेरे पास क्या स्टूडेंट, ये आगे कह सकते हैं यहाँ से LHS आया। ठीक है, ये चीज़ मेरी LHS थी तो इतना आ गया। या फिर अब मैं अलग आगे करता हूँ LHS RHS लेके, ध्यान से देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब तीसरे का देखिए, तीसरे का अगर हम बात करें, यहाँ से देखते हैं तीसरे नंबर का, ध्यान से देखिए। तीसरे नंबर में ये मेरा LHS है और ये मेरा RHS है। ठीक है, अगर हम मान लेते मेरे पास LHS इतना आ गया। ठीक है,
भाई पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और ये फिर डैश निकाल लिया, तो ये मेरा LHS है, या फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये किसके बराबर है, ये LHS है। LHS बराबर इतना आया और ये फिर मैं यहाँ कह सकता हूँ ये आपका LHS आ गया। अब हम यहाँ से अगर इसका RHS सॉल्व कर ले, दोनों बराबर आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट RHS। चलिए देखिए RHS बराबर कितना दे रखा है, A डैश प्लस 2B डैश। तो यहाँ से A डैश की वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट। A डैश की वैल्यू कितनी है, 1 मिनट, A डैश की वैल्यू रख देते हैं, कहाँ गया है, जी मिल गया। ये यहाँ से हो जाता है 2 - 7 और ये 8 3 प्लस 2 B डैश। B डैश की वैल्यू कितनी आई थी, तो हम बताएंगे B डैश की वैल्यू आई -1 और ये 2 3 -4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 - 7 8 3, ठीक। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम जोड़ देते हैं स्टूडेंट, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा -3, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -5। ये तुम्हारा आ गया स्टूडेंट LHS है, ठीक है। और इधर पहले वाले का जो मेरे पास RHS आया, ये RHS है, ये RHS था और पहले वाले का ये LHS है। ध्यान से देखिए, ये जो तीसरे नंबर का पार्ट ये LHS ये है और ये RHS है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो आप यहाँ से लिखोगे LHS बराबर RHS और ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब हम इसके आगे का पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4 नंबर इसका जो चौथा पार्ट है क्या दिया है, चौथा पार्ट दे रखा है स्टूडेंट जी, यहाँ से दे रखा है चौथे नंबर में AB का डैश और बराबर कितना है B डैश और ये A डैश, ठीक। अब हम पहले AB का मान रखते हैं, तो मेरे पास AB कितना है स्टूडेंट, मेरे पास जो AB आया है वो आया है, ध्यान से देखते हैं, 14 - 26 और ये हो जाएगा 13 - 33 हो जाएगा। अब यहाँ AB का डैश तो इसका भी डैश कर देते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से B डैश की वैल्यू रख लेते हैं, तो B डैश की वैल्यू कितनी आई थी, तो B डैश की वैल्यू आई थी -1 और ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा 3 -4 हो जाएगा। A डैश की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट, तो यहाँ से 2 निकला था, -7 आई थी, 8 आई थी और ये 3। एक बार मैं सारी वैल्यू दिखा देता हूँ, देखिए ये B डैश की वैल्यू थी और ये A डैश की वैल्यू थी, मैंने यहाँ से पुट कर लिया, ठीक है। देखिए दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे एक साथ में। देखो इसमें से आपको दे रखा है डैश, और डैश का मतलब होता है स्टूडेंट पंक्तियों को स्तंभों में, ये पंक्ति को स्तंभ में 14 और -26 हो जाएगा। ये जो आपकी पंक्ति है स्तंभ में हो जाएगा 13 -33 हो जाएगा। और इधर वालों को हम गुणा करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा गुणा कैसे करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 2 1 कम 2 हुई, किसका 2 चिन्ह प्लस का इसका इससे, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो आप बताओगे यहाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा। पहली पंक्ति पहला कॉलम हो गया, फिर थोड़ा सा स्पेस करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 कम 7 और 7 1 कम 7 हो जाएगा और यहाँ 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये दूसरी पंक्ति लेंगे पहला कॉलम, तो यहाँ 3 दूनी 6 चिन्ह प्लस का, अब प्लस का चिन्ह लगेगा पर यहाँ माइनस होने की वजह से यहाँ कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक। और 8 चौको कितना हो जाएगा 32, ठीक। अब ये पहली दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 3 सत्ते कितना हो जाएगा -21 और ये माइनस हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 चौको हो जाएगा 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये मेरे पास LHS में दे रखा 14 13
-26 सॉरी माइनस का 33, ठीक, बराबर में दे रखा है ये आपका घट जाएगा तो 14 आ जाएगा, ये आपको जुड़ जाएगा तो 7 6 13, ये आपका घट जाएगा तो -26 आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो माइनस का 33 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, -33। अब ये दोनों भाग आपस में बराबर लग रहे हैं तो यहाँ से लिखेंगे सॉरी LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ठीक है। और यही हो गया आपका हैंस, लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड, ठीक, यही मुझे प्रूव करना था स्टूडेंट। चलिए इसके सारे पार्ट्स को स्टूडेंट बारी बारी से आप सॉल्व करिए। अब जब आपको 1 2 बार 3 बार सॉल्व करेंगे तो ये आप इसके हो जाएंगे मास्टर, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जब आपको समझ में आएगा तो कॉन्फिडेंस आपको आने लगेगा, जितनी ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो पढ़ाई करने में मज़ा आती है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, और मेरे सारे क्वेश्चनों को अगर देखना चाहते हैं स्टूडेंट, मैंने बता दिया कि आपको इससे 3 हो गया 3 भी हो गया, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ से देखें। यदि आपको वीडियो स्टूडेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। और चाहें तो आप अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं इस मेरे वीडियो को शेयर करके, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।